जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में कक्षा 10 विषय हिंदी प्री बोर्ड परीक्षा 2023-24 के लिए जो आपकी प्री बोर्ड परीक्षा 2023-24 में प्रश्न पूछे जाएंगे, जो प्रश्न पत्र आएगा वो प्रश्न पत्र लेकर आए हैं। इससे ही आपके प्री बोर्ड परीक्षा और बोर्ड एग्जाम में आपको क्वेश्चंस दिखने वाले हैं। ऐसे ही क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्जाम 2023-24 और प्री बोर्ड की आपको परीक्षा में दिखने वाले हैं। तो इन क्वेश्चंस को अच्छे से देखिएगा और इन क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए हैं बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। जो भी प्रश्न हैं आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको कुछ निर्देश दिए जाते हैं, तो निर्देश को आप लोग पढ़ सकते हैं। हम सीधे क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे। तो यहाँ पर आपको टोटल सबसे पहले 20 आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए जाते हैं और 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको OMR सीट पर करने होते हैं। कहाँ करने होते हैं? OMR सीट पर करने होते हैं। इसके बाद आपके आते हैं रिटन क्वेश्चन यानी कि वर्णनात्मक प्रश्न, जो आपको कॉपी पर करने होते हैं। तो यहाँ पर हम चलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है, तितली उपन्यास के लेखक हैं। आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, अगहे, यशपाल। तो तितली उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो उसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद हैं। कौन है? जयशंकर प्रसाद। क्योंकि जयशंकर प्रसाद के तीन उपन्यास थे, कंकाल, तितली, इरावती, जिसमें उनका इरावती था वो अपूर्ण रह गया था। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या करेक्ट हो जाएगा? आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। इसके बाद नेक्स्ट है, 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक हैं। तो 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है? तो मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है? तो मेरी असफलताएं आत्मकथा विधा की रचना है। किसकी है? आत्मकथा विधा की रचना है। तो यहाँ पर आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा? तो आंसर यहाँ पर आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा, आत्मकथा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गद्य गीतकार हैं। यहाँ पर चार ऑप्शन आपको दिएगा, राय कृष्णदास, अगहे, यशपाल, जयशंकर प्रसाद। तो प्रसिद्ध गद्य गीतकार कौन है? राय कृष्णदास हैं। कौन है? राय कृष्ण दास हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा? तो आंसर यहाँ पर ए वाला आपका करेक्ट हो जाएगा, राय कृष्ण दास। के बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, मेरा परिवार के रचयिता हैं। तो मेरा परिवार के रचयिता हैं पंडित श्री राम, महादेव वर्मा, यशपाल, अघे। तो मेरे परिवार के रचयिता कौन है? महादेवी वर्मा हैं। कौन है? महादेवी वर्मा हैं। तो यहाँ आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा? तो आंसर यहाँ पर आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा, महादेवी वर्मा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, कला पक्ष की प्रधानता किस काल की प्रमुख प्रवृत्ति है? तो कला पक्ष की प्रधानता किस काल की प्रमुख प्रवृत्ति है? तो ये रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्ति है। किसकी है? रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्ति है। किसकी है? रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्ति है। तो यहाँ आंसर आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा, रीतिकाल की। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रगतिवाद की प्रमुख प्रवृत्ति है। तो यहाँ पर प्रगतिवाद की प्रमुख प्रवृत्ति है, तो उसकी प्रमुख प्रवृत्ति क्या है? शोषितों के प्रति सहानुभूति। क्या है? शोषितों के प्रति सहानुभूति। तो यहाँ आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा? तो यहाँ आंसर आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा, शोषितों के प्रति सहानुभूति। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रिय प्रवास के रचयिता हैं। तो प्रिय प्रवास के रचयिता कौन है? तो प्रिय प्रवास के रचयिता हैं अयोध्या अयोध्या सिंह उपाध्याय हैं। कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय जो हैं वो
प्रिय प्रवास के रचयिता हैं? तो यहाँ क्या करेक्ट हो जाएगा? अयोध्या सिंह उपाध्याय। आंसर आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा, प्रिय प्रवास के रचयिता हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, रास पंचाध्यायी के रचयिता हैं। तो रास पंचाध्यायी के रचयिता कौन हैं? नंददास हैं। कौन है? नंददास हैं। रास पंचाध्यायी के रचयिता कौन है? नंददास हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत भारती के रचयिता हैं। भारत भारती के रचयिता हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा? भारत भारती के रचयिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त हैं। कौन है? मैथिली शरण गुप्त भारत भारती के रचयिता हैं। तो यहाँ आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त। क्या हो जाएगा? मैथिली शरण गुप्त। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, करुण रस का स्थायी भाव है। रति, उत्साह, शोक, क्रोध। तो करुण रस का स्थायी भाव क्या है? शोक है। क्या है? शोक है। तो यहाँ आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा? तो यहाँ आंसर आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा, शोक। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, आए महंत बसंत पंक्ति में अलंकार है। तो आए महंत बसंत पंक्ति में अलंकार कौन सा है? तो यहाँ पर रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। तो यहाँ आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा? तो आंसर यहाँ आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा, रूपक अलंकार। क्या हो जाएगा? रूपक अलंकार। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक चरण में 11-13 पर यति होती है। दोहा में, रोला में, सोरठा में, चौपाई में। तो प्रत्येक चरण में 11 और 13 में होती हैं मात्राएं। तो यहाँ पर आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा? आंसर करेक्ट हो जाएगा, रोला में 11-13 पर यति होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, सहयोग में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो सहयोग में प्रयुक्त उपसर्ग क्या होते हैं? जो शब्द के प्रारंभ में जुड़ते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सहयोग। तो यहाँ पर सह हो जाएगा, सहयोग में उपसर्ग हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, बच्चा सांस नहीं ले पा रहा था, वाक्य का भाववाच्य में परिवर्तन है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बच्चों से सांस नहीं ली जा रही थी। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, बच्चों से सांस नहीं ली जा रही थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, घी शक्कर का समास विग्रह है। तो घी शक्कर का समास विग्रह क्या है? घी और शक्कर है। क्या है? घी और शक्कर। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, कर्ण का तद्भव शब्द है। तो कर्ण का तद्भव शब्द क्या है? कान है। क्या है? कान है। तो कर्ण का तद्भव शब्द क्या हो जाएगा? कान। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, मैं भी आपके साथ चलता किंतु मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, रचना की दृष्टि से वाक्य है। तो यहाँ पे रचना की दृष्टि से वाक्य कैसा है? तो ये संयुक्त वाक्य है। कैसा है? ये संयुक्त वाक्य है। तो यहाँ पर आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा? तो आंसर यहाँ पर आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा, संयुक्त वाक्य है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, युष्मत का पंचमी विभक्ति एक वचन रूप है। तो युष्मत का पंचमी विभक्ति एक वचन रूप क्या हो जाएगा? त्वत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? त्वत। तो यहाँ पर आंसर आपका जो करेक्ट हो जाएगा, वो आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट होगा, ए वाला त्वत। इसके बाद हमारा 20 में जो लास्ट क्वेश्चन बचता है उसे देखते हैं, यह पुस्तक उसे ही देना रेखांकित पद का परिचय है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर संज्ञा जातिवाचक एक वचन पुल्लिंग कर्म कारक, और यहाँ पर जो आपका जो रेखांकित है वो है उसे है। क्या है? उसे ही देना। जहां पर उसे क्या है? रेखांकित है। तो पद का परिचय क्या हो जाएगा? संज्ञा जातिवाचक एक वचन पुल्लिंग कर्मकारक। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर, सॉरी, ऑप्शन डी आपका होगा, सर्वनाम पुरुषवाचक अन्य पुरुष एक वचन पुल्लिंग कर्मकारक। ये ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन यहाँ पर आपका डी वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद खंड बा वर्णात्मक प्रश्न आते हैं।
जहां पर आपको निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं और इसको आपको दो अथवा में दिए जाते हैं, आपको दोनों में से कोई एक करना होता है। तो यहाँ पर एक आपको पैराग्राफ दिया गया है जिसमें से आपको क्या करना है, सबसे पहले उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए और साथ में रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। दूसरा प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए और तीसरा प्रश्न है दोषों का अंत क्यों नहीं होता है। तो यहाँ पर जो आपका पहला जो है 21 में जो पहला जो पैराग्राफ है वो किससे लिया गया है, तो ये लिया गया है आपका है क्या लिखूं पाठ से लिया गया। किससे लिया गया है, क्या लिखूं से लिया गया। किससे लिया गया, क्या लिखूं से लिया गया है। और जिसके लेखक कौन है, इसके लेखक हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हैं। कौन है, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हैं। इसके बाद दूसरा दिया गया है अथवा में। अथवा में आपको दूसरा पैराग्राफ दिया गया है, ऊपर वाला करिए या फिर नीचे वाला करिए। इसमें आपको 3 प्रश्न इस प्रकार दिए जाएंगे। तो इसमें जो आपका दूसरा पैराग्राफ अथवा वाला है वो भी हम बता देते हैं ये कहाँ से लिया गया है। तो ये आपका लिया गया है ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से। किससे लिया गया है, ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से। और लेखक इसके कौन है, इसके लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर हैं। कौन है, रामधारी सिंह दिनकर हैं। कौन है, रामधारी सिंह दिनकर हैं। तो यहाँ पर दोनों में से आपको कोई एक पैराग्राफ का आंसर देना होगा जो आपको आता हो। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर इस प्रकार आपको एक पद्यांश दिया जाएगा, उसके आधार पर आपको उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, पद्यांश में सकल योग के ईश किसे कहा गया है ये आपको यहाँ पर करना है। तो इनमें से आपको क्या करना होगा, इनमें सबसे पहले आपको उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखना होगा। तो ये आपके किससे लिया गया है, ये आपके पद शीर्षक से लिया गया है और इसके जो कवि हैं वो कौन है, इसके कवि हैं सूरदास। कौन है, इसके कवि हैं सूरदास। तो यहाँ पर इसका संदर्भ हो जाएगा। इसके आगे क्वेश्चंस आपको खुद करने होंगे। इसके बाद अथवा में आपको इसी का अथवा में दिया जाता है, अगर आपको वो नहीं करना है तो आप ये वाला कर सकते हैं। इस प्रकार इसके उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या, उपर्युक्त पद्यांश में कौन सी भाषा है। इसका ये किससे लिया गया, ये आपके लिया गया है सवैये से लिया गया, जिसका टॉपिक क्या है, इसका जो पद है वो सवैये है और इसके जो कवि हैं वो रसखान है। कौन है, इसके कवि कौन है, इसके कवि है रसखान। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 आता है, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद लिखिए। तो यहाँ पर आपकी संस्कृत जो आपकी पाठ्य पुस्तक है उससे क्या होता है, उसके गद्यांश से आपके 2 पैराग्राफ दिए जाते हैं। जैसे ये पैराग्राफ आपका ये और ये मिला के एक हो जाएगा, अथवा में आपको ये दूसरा पैराग्राफ दिया गया है। तो दोनों पैराग्राफ को आपको उनमें से कोई एक का पैराग्राफ का संदर्भ के साथ, किसके साथ, संदर्भ के साथ आपको इसका अनुवाद हिंदी में अनुवाद करना होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है, दिए गए संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, यहाँ पर आपको 2 श्लोक दिए जाएंगे और श्लोक में से आपको किसी एक का हिंदी में अनुवाद करना होगा। क्या करना होगा, एक का आपको हिंदी में अनुवाद करना होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 आता है। क्वेश्चन नंबर 25 में अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से एक का उत्तर दीजिए। करमवीर भरत के सर की कथा वस्तु लिखिए अथवा करमवीर भरत की नायक की चारित्रिक विशेषताएं लिखिए। तो यहाँ पर दोनों में से आपको कोई एक करना है जो आपको आता हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है, यहाँ पर निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। तो यहाँ पर आपको लेखक के नाम दिए जाएंगे, रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इनमें से आपको किसी एक का जीवन परिचय लिखना है, इसके मिलेंगे आपको 5 नंबर। इसके बाद आता है खा, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। तो यहाँ पर देखिए लेखक आपके होते हैं यानी कि गद्य से, इसके बाद पद से एक लेखक कवि का जीवन परिचय लिखना होता है। तुलसीदास, महादेव वर्मा, सुमित्रानंदन पंत। तो इनमें से किसी एक का आप लोग जीवन परिचय लिखेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 में अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो आपको यहाँ पर कोई एक श्लोक लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है,
तो 28 में क्या करना होता है, 28 में विद्यालय में अन्य विद्यालय के छात्रों के साथ मैच खेलने हेतु प्रधानाचार्य को एक आवेदन पत्र लिखिए, अथवा सड़क निर्माण तथा जल भराव की समस्या के निवारण हेतु, क्या है, निवारण हेतु जिलाधिकारी का ध्यान आकर्षित करने के लिए किसी समाचार पत्र के संपादक को एक पत्र लिखिए। तो दोनों में से आपको जो आता हो वो आप कर सकते हैं, ये आपको एक किस्म से करना होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों के आपको उत्तर संस्कृत में देने हैं। तो यहाँ पर आपको 4 प्रश्न दिए गए, उनमें से आपको कोई 2 प्रश्नों के आंसर देने हैं। कितने प्रश्नों के? 2 प्रश्नों के आपको जवाब देने होंगे। इसके बाद हमारा 30 जो लास्ट क्वेश्चन बचता है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो यहाँ पर निबंध योग शिक्षा की आवश्यकता, मनुष्य अपनी भाग्य का स्वयं निर्माता है, वर्तमान समय में समाचार पत्रों की उपादेयता, देश प्रेम, बढ़ती आबादी, सिमटते साधन। तो इनमें से आपको किसी एक पर निबंध लिखना होगा। क्या करना हो, किसी एक पर, आप एक टॉपिक पर आपको निबंध लिखना होगा। तो ये आपका प्री बोर्ड क्लास 10th सब्जेक्ट हिंदी का मॉडल पेपर हो जाता है। क्या है, क्लास 10th हिंदी प्री बोर्ड क्वेश्चन पेपर 2023-24 के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। तो आप इसे ज़रूर याद कर लीजिएगा, अच्छे से क्वेश्चंस को याद कर लीजिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। अगर इसकी आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो आप hindustanolge.com पर विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर इसकी आप लोग जो है पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पीडीएफ कहाँ मिलेगी, आपको मेनू सेक्शन में जाना है, मॉडल पेपर के सेक्शन में जाएंगे, वहाँ आपको क्लास 12th मिलेगा, वहाँ पर जाकर आप लोग इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।